पहला तो मंगलाचरण, और उसके बाद में जब कथा शुरू की तो भगवान व्यास ने किसी एक देवी देवता को प्रणाम नहीं किया है। जन्माधस्यतो अन्वया, और लास्ट में लिख दिया सत्यम परम धीमहि, सत्य नाम परमात्मा को प्रणाम किया है। तो परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, सत्य ही परमात्मा है। अब इस सत्य को चाहे तो आप राम कह लो, चाहे तो आप कृष्ण कह लो, चाहे आप शंकर कह लो, चाहे आप दुर्गा कह लो, जो जिसकी जितनी जिसमें श्रद्धा है उसके अनुसार से सत्य का नाम रख लो। पर व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि, सत्य परमात्मा को प्रणाम किया है, किसी एक को प्रणाम नहीं किया है। तो भागवत का पहला अक्षर शुरू होता है शब्द जन, और जब लास्ट में जाकर के आप लोग उसको श्रवण करते करते जब द्वादश स्कंद में हम पहुंचेंगे तो लास्ट का जो अक्षर है, जो शब्द है, वो है परम। तो जन्म से लेकर के परम तक की यात्रा है ये भागवत कथा। एक दो श्लोक तो हम गा लेते हैं, लेकिन इसमें 18,000 श्लोकों का निर्माण है महाराज। बाद बाकी तो जो मूल पाठ करेंगे पंडित जी वो गाएंगे, हम तो एक दो गा लेते हैं। तो जन्म से लेकर के परम तक की यात्रा है। परम माने परमात्मा। जन्म मिला है तो किस लिए मिला है, परम परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो यही बीच का फर्क है और बीच की यात्रा है भागवत में, और कुछ नहीं है। यदि समझा जाए तो जन्म मिला है तो किस लिए मिला, और अंत होता है परम पर। शुरुआत होती है जन्मादस्यतो अन्वया, और लास्ट होती है परम पर। तो जन्म से लेकर के परम तक की यात्रा हमारी भागवत कथा है। जीवन मिला है, जन्म लिया है, तो कैसे जिया जाए और कैसे मरा जाए ये भागवत सिखाती है। जन्म तो जैसे हो गया, लेकिन मरा कैसे जाए, मृत्यु को कैसे संवारा जाए, ये भागवत सिखाती है। जन्म तो मिल ही जाता है, लेकिन जन्म संवार के जो मरना भी अपना संभाल दे, वो भागवत कथा है।